ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। हर साल नोबल इकोनॉमिक प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए ये दिया जाता है, राइट। इस बार नोबल पीस जो नोबल इकोनॉमिक प्राइज है 2025 के लिए, वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए दिया गया। जो कि आप देखोगे हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं जो समाज में इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आती हैं। हम आज पूरे इस कॉन्टेक्स्ट को जानेंगे महाभारत के रिस्पेक्ट से जोड़कर। सबसे पहले हम करंट अफेयर जानते हैं कि 2025 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए 3 लोगों को यहाँ पर मिला है, जोएल, फिलिप एंड पीटर। और ये हर साल अनाउंस होते हैं, तो इस साल 13 अक्टूबर 2025 को अनाउंस हुए। सभी लोगों ने ये बोला कि अगर हमें सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो हमें इनोवेशन करना जरूरी है। साथ ही साथ उनका जो मेन सेंट्रल कॉन्सेप्ट था क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। आप सबको पता है कि महाभारत में भी यही है कि कौरव और पांडव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो वॉर होनी थी, वो नहीं रुक सकती थी, क्योंकि एक राइचुअसनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पर भी वही है कि जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं, बट अभी आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि बहुत सारी पुरानी टेक्नोलॉजी जॉब को ख़त्म कर देंगी, बहुत सारी चीज़ों को डिसमेंटल करेंगी, बट कहीं ना कहीं जो नई सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ होगी वो नई जॉब्स भी क्रिएट करने में सक्षम है। ऐसा ही इन तीनों ने बोला और कहीं ना कहीं इनको इसी फील्ड पे नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। यहां पर ये एक्सप्लेन करते हैं, वेयर न्यू टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली रिप्लेस ओल्ड वन टू ड्राइव प्रोग्रेस फाइंड्स ए प्रोफाउंड फिलोसफिकल पैरेलल इन द एंशिएंट इंडियन एपिक द महाभारत। ऐसा हम महाभारत से भी लिंक करके देख सकते हैं और मेजर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है जो शिव जी का तांडव होता है वहां पर वो एक आप देखेंगे कि जो क्रिएशन भी हो रही है और एज वेल एज साथ में डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो पैरेलली वो फर्दर आगे की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको अच्छा करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा पूरा इस टॉपिक में सेंट्रल थीम तीनों ही लोगों को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में मिली है। नाउ यहां पर ये बोला जाता है, इन तीनों ही लोगों ने जिनको भी ये प्राइज मिला है बोला है कि इनोवेशन क्रिएट्स ए कॉन्टिन्यूअस साइकिल वेयर न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट एंटर द मार्केट कॉजिंग कंपनी सेल ओल्डर प्रोडक्ट टू लूज देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन। यहां पर क्या है कि जो कंपनीज होती हैं वो ओल्ड प्रोडक्ट अगर निकालती हैं और नए प्रोडक्ट लाती हैं तो कहीं ना कहीं वो समाज की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ाएंगी, साथ ही साथ उनके लिए कंपटीशन भी बढ़ा देंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिएटिव। कि मतलब क्रिएटिव का मतलब क्या है कि आप पुरानी चीजों को हटा के नई चीजें ला रहे हैं, तो वो क्रिएटिव है। बिकॉज इट रिप्रेजेंट समथिंग न्यू। सिंपल सी बात है कि ये एक सिंपल सी बात है, आप पहले कैलकुलेटर यूज करते थे, अब मोबाइल फोन्स में ही कैलकुलेटर हो गया तो कैलकुलेटर को रिप्लेस कर दिया गया। तो ऐसा सभी सिनारियों में आप सोच के देखो, बट साइमल्टेनियसली साथ ही साथ डिस्ट्रक्टिव भी चीजें हो रही है एज इट रेंडर प्रीवियस टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट। जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी, जो हमें लगता था कि हाँ यही टेक्नोलॉजी अब इंपॉर्टेंट है, यही लास्ट है, बट वो भी खत्म हो गई है और नई टेक्नोलॉजी हमारी मार्केट में आ रही है जो कि स्टेब्लिश फॉर्म दिस ऑनगोइंग साइकिल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ। और यही साइकिल मतलब पुरानी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं और नई चीजें बन रही हैं, यही चीज हमारी एक इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती हैं, राइट। तो यही पूरा इनका कोर थीम। आई होप आप ये समझ चुके होंगे ना। इसको हम लिंक करके महाभारत के पूरे सिनारियो से लिंक करके समझते हैं कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हमारी हिंदी माइथोलॉजीज ऑलरेडी बहुत सालों पहले हमें बता चुकी हैं। नाउ आप देखेंगे कि जो कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ 18 दिन चला, आप सबको पता है, और आपको पता है कि श्री कृष्ण उसको रोक भी सकते थे, बट टू इस्टेब्लिश द राइचुअसनेस यानी कि धर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए वो वॉर होनी जरूरी थी। ऐसा ही यहाँ पर तीनों इकोनॉमिस्ट समझा रहे हैं कि अगर हमें नई एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी लानी है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। जब हम पुरानी टेक्नोलॉजीज को क्या करेंगे, वाइप आउट करेंगे, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज आएगा। तो यहाँ पर वही है कि 18 दिन का कुरुक्षेत्र युद्ध कृष्ण चाहते तो नहीं भी हो सकता था, बट धर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए एट द एंड वो युद्ध हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिवाइन पर्पज रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ अर्थ। जैसा हमारे पुराने फोन होते हैं, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना ज़्यादा जनरेट होता है। अगर वर्ल्ड लेवल पे आप जितना भी डेटा देखो तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है और कहीं ना कहीं उसको रिमूव करने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पर वही बोला है, अकॉर्डिंग टू द एपिक डिस्ट्रक्शन ऑफ किंग कुरुक्षेत्र वॉज द पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान कृष्णा इनकारनेशन मिशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द अर्थ ह्यूमंस पर्टिकुलरली देयर किंग्स हैड बिकम पावरफुल। वो जो राजा थे उस जगह पे हस्तिनापुर के, वो इतने ज्यादा करप्ट हो चुके थे, डिमोनिक टेंडेंसी उन पे आ चुका था, लालच आ चुका था, एरोगेंस आ चुका था। तो इन सब को खत्म करने के लिए एक नया वर्ल्ड एस्टेब्लिश करने की बात आई जब पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। द वॉर वॉज नॉट मेयरली अबाउट डिफीटिंग द प्रिफिडियस कौरवा। ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ कौरव को मार दिया तो खत्म हो गया ये। द बिगर गोल वॉज टू डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर सेंटर। अब यहां पर आप देखोगे कि पूरे इसको आप लिंक करो अभी के मॉडर्न सोसाइटी से, मॉडर्न वर्ल्ड से, जहां पर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी टेक जाइंट कंपनीज हैं जो मोनोपोली बनाई हुई हैं अपनी। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और मतलब बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी मोनोपोली हैं और वो अपने बेसिस पर डिजाइन कर रही हैं पूरे वर्ल्ड को। तो यहाँ पर भी वही है कि जो कौरव जो राजा हुआ करते थे बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके थे, तो उनका विध्वंस होना जरूरी था ताकि धर्म एक राइचुअसनेस स्टैब्लिश हो पाए। तो अभी वहां पर यही बात की जा रही है कि जो पुरानी चीजें हैं उनको खत्म कर दिया जाए और टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ है उस पर फोकस किया जाए। द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, नई चीज बनी तो पुरानी डिस्ट्रॉय होगी, ये तो आप सबको पता ही है। तो हिंदू कॉस्मोलॉजी, हमारी महाभारत में ये एक्सप्लेन किया जाता है प्रेजेंट एग्जिस्टेंस एज एन इटरनल साइकिल ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। राइट, ये सब चीजें आप इसको जोड़ सकते हो। राइट, कुछ हम पैरेलल प्रिंसिपल भी जानते हैं, आप सबको पता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स में क्या है। आप सबको पता है नई टेक्नोलॉजी आएंगी, डिस्टर्ब स्टैब्लिश फर्म, जो पुरानी कंपनी बनी है उनको सिंपल सी बात है डिस्टर्ब करेगी और अपनी नई कंपनी आएगी। ओल्ड कंपनी लूज मार्केट पोजीशन, बिल्कुल सही बात है। इनोवेशन ड्राइव्स ग्रोथ, अब नई इनोवेशन आ गई तो वो ग्रोथ बढ़ाएगी। और बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एकदम से देखने को मिलेगा, जैसा हमने महाभारत में भी देखा। और उसी सेम चीज को आप महाभारत से एक्सप्लेन करोगे तो जो करप्ट ओल्ड ऑर्डर डोमिनेट कर रहा था कौरवों के बीच में, कृष्ण ने वॉर शुरू किया और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैब्लिश्ड पावर पूरी खत्म हो गई ना, धर्म फिर से स्थापित हुआ। तो इसी के बेसिस पे पूरा सिनारियो आपको नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स के मिला है वो यहीं पर एक्सप्लेन करता है कि जो हमें पुरानी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज समथिंग लाइक वी हैव टू remove the old technology and we should adopt the new technology driven growth would ensure or save the future of the economy, right? Contemporary relevance हम देखेंगे but both the Nobel laureates and the Mahabharata emphasize that destruction must be managed constructively, but जो destruction किया जा रहा है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, वो डिस्ट्रक्शन नहीं होना, सिर्फ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन उसमें होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा @पंकज बोहरा में, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ आई होप ये आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट किस तरह से क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पे इनको प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।